नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज और ये साधारण ब्याज का हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें हमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करने हैं, तो हम इन सवालों को देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राम ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% तथा 5% की दरों पर दो लोगों को उधार दिया। देखिए, यहाँ पर कुल 5,000 रुपए की राशि है जिस पर दो लोगों के लिए अलग अलग दर पर उधार दिया गया है। अब इसमें यह निर्धारित नहीं किया गया है कि 5,000 में से किस पर कितना या किसको कितना दिया गया है। 2 वर्ष के बाद 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% पर कितना धन उधार दिया गया। तो देखिए, इसमें हमें निकालना है कि 4% पर कितना धन उधार दिया गया। सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। ये 5,000 रुपए की राशि है और इस राशि को 2 भागों में बांटा गया है। ये दोनों भाग बराबर नहीं हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि एक पर 4% की दर है और दूसरे पर 5% की वार्षिक दर है। इस सवाल में दिया है 2 वर्ष के बाद। देखिए, ये 2 वर्ष किसी प्रकार से हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि यह जब हम आगे सवाल करेंगे तो अनुपात की स्थिति में ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें दिया है कि दोनों का जो औसत ब्याज है वो 4.2% की दर से प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम इनका अंतर निकालेंगे कि किस राशि से कम या ज्यादा होता है। 4% की तुलना में यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे 0.2% अधिक हो जाता है, जबकि 5% की तुलना में यह 0.8% का अंतर प्राप्त होता है, अर्थात कम प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें ये 2 चीजें मिलती हैं तो जितना इनका अनुपात होता है, यह राशि ये जो मूलधन है यह उसी अनुपात में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 8 और यहाँ पर है 1, तो 0.8 और 0.2 का अनुपात 4:1 होगा। तो ये जो मूल राशि है, मूल राशि के लिए भी हम 4:1 के अनुपात में बांट देंगे। तो कुल हमें 5, 4 और 1 5 भाग करने हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे 5,000/4 गुणित, अब मान कितने का हमें निकालना है, 4% की दर पर। तो देखिए, 4 के सामने क्या है, अनुपात 4 है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 5 से भाग देना, और यहाँ पर हम 4 का गुणा करेंगे। 5 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमें यहाँ पर 1,000 रुपये प्राप्त होता है, और गुणा करेंगे तो कुल 4,000 रुपये प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 4% पर 4,000 रुपये और जो शेष राशि है वो 1,000 होगी। तो 5% पर 1,000 रुपये, जबकि 4% पर 4,000 रुपये उधार दिए गए। इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और यदि 5% पर पूछा जाता तो 1,000 रुपये उधार दिए गए। अगला सवाल देखेंगे हम। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। कुछ समय के बाद औसत 12% की दर से ब्याज मिला हो तो 10% की दर से कितना धन उधार दिया गया। देखिए, इसके पहले जो सवाल पड़ा था उसमें 2 वर्ष दिए गए थे, इसमें समय नहीं दिया है, क्योंकि समय जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें औसत दर और बराबर समय पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये को 2 भागों में बांटा जाए, पहले तो 15% और दूसरा 10%। अब इनका जो औसत है वो आता है 12%। इससे हमें अंतर निकालना है। 10 से आ रहा है इसका 2%, जबकि 15 से आ रहा है 3%, और इनका जो अनुपात है वो है 2:3। इसी 2:3 के अनुपात में यह राशि बांटी गई है। देखिए, जो अंतर प्राप्त होता है वो उसके नीचे ना लिख के सामने लिखा जाता है। जैसे 15 और 12 का जो अंतर है वो सामने लिखा गया है। यह जो अनुपात प्राप्त होता है 10% के लिए है।
अब जो 10 का औसत से अंतर प्राप्त होता है वह 15 के नीचे लिखा जाता है। इसका जो अनुपात है यह 15% के लिए होता है। तो सबसे पहले हम इनके अनुपात में बांटे मूल राशि को, 2:3, कुल होते हैं 5, तो इसको लिखा जाएगा 15,000/5 गुणित। अब प्रश्न में पूछा जाता है 10% की दर से कितना धन दिया गया। तो 10% के अनुपात में 3 है, तो हम इसमें लिखेंगे 3 का गुणा, और 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 3,000 बार कट जाएगा, और 3 से 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9,000 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि 10% पर 9,000 रुपए उधार दिए गए, और हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने इस शर्त पर धन 8,000 रुपए उधार दिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, अगले 8 वर्ष के लिए 10%, कुल 12 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले आप समझें कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेके 5 वर्ष तक कोई उधार लेगा तो उसके लिए 6% दर होगी। यदि इससे ज्यादा 6, 7, 8, और अगले 3 वर्ष मतलब 6, 7 या 8 तक कोई व्यक्ति उधार लेता है तो इसके लिए 8% दर होगी। इसके बाद आता है 9, 10, 11 और इस तरीके से आगे कितने भी समय के लिए आ जाए, इसके लिए जो दर है वो होगी 10%। इस तरीके से जो पहले 5 वर्ष का ब्याज प्राप्त होता है उसे हम प्रतिशत की दृष्टि से निकालें तो पहले 5 वर्ष का ब्याज मिलेगा 30%, अगले 3 वर्ष का जो ब्याज है वो मिलेगा 24%, अगले जो 3 वर्ष का ब्याज है वो मिलेगा 30%। कुल मिलाकर यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है वो 94% ब्याज मिलता है मूलधन पर, जहां पर मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 8,000 रुपए, तो हम 8,000 का 94% निकाल देंगे, हमें इसमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कैंसिल करते हैं तो 0 से यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 32 होगा, हासिल की 3 और 9, 8, 72 और 3 हो जाएगा 75। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 7,520 रुपए हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है, जो कि आंसर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, देखिए इसमें लिखा है पहले 2 वर्ष के लिए, तो 2 गुणित 4 हमें 8% मिलेगा। अगले 4 वर्षों के लिए 6%, देखिए अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 24 होगा। इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा जाएगा। देखिए 6 के बाद यहां पर ध्यान से देखना है कि देखिए 2 साल तो ये हो जाते हैं और 4 साल ये हो जाते हैं, कितने साल, 6 साल हो चुके, और कुल 9 वर्षों तक दिया जाता है, तो शेष बचता है अपने पास में 3, क्योंकि 6 वर्षों के बाद जो ब्याज की दर है वो 8% है। तो इस स्थिति में हम 8 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कुल 24 और 24 48 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 56% ब्याज। 56% ब्याज मिलता है 9 वर्ष में, और ब्याज की इसमें राशि भी दी गई है, तो राशि दी गई है 1120 रुपए, जो 56% के बराबर है। इस तरीके से मूलधन हमेशा 100% होता है। हम कह सकते हैं 1120/56 गुणित 100, 56 एकम 56 और 56 दूनी होता है 112। इस तरीके से हम कैंसिल करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 2,000 रुपए। हमारा ये ऑप्शन जहां 2,000 होगा वो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी 2,000 करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
जब कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है। देखिए इसमें एक चीज दी गई है, समय दिया है, समय दिया है 15 वर्ष, कोई धन दुगना हो जाता है। जैसे कि बहुत छोटी चीज है, हमें समझना है कि हमने किसी के लिए मूलधन है 1 रुपए, मूलधन हमारा 1 है, हम किसी के लिए 1 रुपए उधार देते हैं और 15 वर्ष के बाद हमें ब्याज भी 1 रुपए ही मिलता है। जब हम मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा धन दुगना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 1 हमारा ब्याज है, तो हमारा ये प्रतिशत से तुलना करेंगे हम, और 1 मूलधन है, समय लगता है 15 वर्ष का। तो ऐसी स्थिति में ये जो 1 मूलधन का है, इससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं और 15 से भाग देते हैं। 15 से भाग देने से हमें ब्याज की दर भी मिल जाएगी, क्योंकि हमें 1 वर्ष का पता चलेगा कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला। 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 20। 20 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो लगभग दशमलव की स्थिति में 6.67% के बराबर हमें दर प्राप्त होगी। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन किस दर से 5 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाएगा। इसमें भी वही स्थिति है, हमें दुगना करना है। इसमें लिखा है समय है 5 वर्ष, मूलधन, अब इसमें हम मूलधन चेंज करके लिखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे कि मूलधन हम यहाँ पर लिखें x और ब्याज भी हम x मान के चलते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। देखिए मूलधन x और x जब दोनों चीजें मिलती हैं 5 वर्ष के बाद, तो हमारा जो मूलधन है वह दुगना हो जाता है, क्योंकि 2x हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो x है ये हमारा ब्याज का x है, इसकी हम तुलना करेंगे 100% से। और मूल राशि क्या है, ये हमारा मूलधन ये भी x है। समय कितना दिया है 5 वर्ष, 5 का भाग देंगे तो हमें 1 वर्ष का पता चलेगा कि 1 वर्ष में कितनी दर प्राप्त होती है। x से x कैंसिल हो जाएगा और 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 20 बार कैंसिल होगा और हमें आंसर मिलेगा 20%। हमारा ऑप्शन बी 20 सही है। एक मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। देखिए इस सवाल में आपसे पूछा है कि दर बताना है, वो दर दी गई है जबकि समय बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर दर 10%, 1 साल में 10% ही ब्याज मिलेगा, जबकि मूलधन आपका 1 है और ब्याज आपका ब्याज कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 3? क्योंकि अगर मूलधन 1 है और 3 ब्याज मिलता है तो टोटल होते हैं 4, तो आपका जो मूल है वो कितने गुना हो जाएगा इसमें 4। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि मूलधन से उतने 1 कम के गुना करना है ब्याज। जैसे कि मान के चले हमें 4 गुना मिश्र धन प्राप्त करना है, जब भी कभी लिखा हो कि कितने समय में धन 4 गुना हो जाएगा, धन का मतलब होगा कि मिश्र धन 4 गुना होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 1 गुना मूलधन निकल जाएगा, जबकि शेष 3 गुना बचेगा ब्याज, और कुल जोड़ेंगे तो हमारा धन हो जाएगा 4 गुना। ऐसी स्थिति में जो ब्याज है इसके लिए हम 3 की तुलना करते हैं 1 से, और समय दर दी गई है 10 दर से हम 10 में 10 का भाग दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कितने समय में यह राशि इतनी हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास में 30 वर्ष। देखिए ऑप्शन इसका डी 30 सही। अगला सवाल देखते हैं, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। अब इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि आप समझ चुके हैं। अगर 3 गुना धन है तो मूल कितना होगा, मूल होगा 1 और ब्याज होगा 2, कुल मिलाकर हो जाएगा 3। अब हमें ब्याज की तुलना करनी है, ब्याज 2 है,
जबकि इससे 100 से हम इसकी तुलना करेंगे। मूल 1 है, दर दी गई है इसमें 5, तो 5 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो यह 20 बार कैंसिल होगा, और 20 से हम गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा इसमें 40 वर्ष। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन 40 वर्ष सही है, जबकि इसमें कहीं 40 वर्ष नहीं लिखा है, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, बल्कि इसका जो सही आंसर है वो है 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? इस प्रकार के सवाल में देखना है कि दुगनी, 3 गुनी और 4 गुनी। दुगनी कब होगी? जब यहां पर देखते हैं मूलधन, मूलधन 1 है और ब्याज कितना है? ब्याज भी 1 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 20 वर्ष में ब्याज मिलता है 1 रुपये, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर 20 वर्ष में हमें जो ब्याज है वो 1 मिला, और इस प्रश्न के अनुसार पूछा जाता है कि पूरी राशि होनी चाहिए 4 गुनी। 4 गुनी का तात्पर्य है कि 1 मूल होगा, जबकि ब्याज होगा 3। देखिए, एक अकेला ब्याज प्राप्त करने के लिए 20 वर्ष लग रहे हैं, तो 2 ब्याज प्राप्त करने के लिए 40 वर्ष लगेगा, और 3 ब्याज प्राप्त करने के लिए लगेंगे कुल 60 वर्ष। तो ऐसी स्थिति है, इस प्रकार के सवाल में हमें ब्याज निकालना पड़ता है कि ब्याज कितना मिल रहा है और उस ब्याज में कितना समय लगा, कुल कितना प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में 3 गुना प्राप्त करना है, 3 गुने में लग रहा है यहाँ पर 60 वर्ष। तो जहां ऑप्शन 60 हो तो ये ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें 60 वर्ष लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। देखिए, कोई धनराशि है, इसमें भी हम मूल मान के चलेंगे। मूल होगा 1 और ब्याज मान के चलते हैं 3। ये इसमें 3 गुनी हो रही है, तो इसमें ब्याज मान के चलेंगे हम 2, कुल मिलाकर होता है 3। तो ऐसी स्थिति में ये जो 2 ब्याज है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें 5 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगते हैं? 5। तो अगला 2 ब्याज प्राप्त करने के लिए 2 ब्याज और प्राप्त करते हैं हम, तो हमें 5 वर्ष और लगेंगे। इस तरीके से देखिए, कुल जो हमारी राशि है वो हो जाती है 5, और जो समय है वो हो जाता है 10 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि हमें कुल 10 वर्ष का समय लगेगा, और हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और आज के हमारे जो सवाल हैं वो 10 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आगे सवाल हम देखेंगे। अगर आपके लिए समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।